अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ उवास अशरफ। पिछले लेक्चर में हमने देखा था रिलेशन, जो ट्राइगोनोमेट्रिक एंगल्स हैं उनको राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के साथ क्या रिलेशन है। तो पिछले लेक्चर में हमने कॉस थीटा तक पढ़ा था, देखा था कि रिलेशन क्या है। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ये जो टैन थीटा है इसका रिलेशन क्या है। सो अगेन we will consider a right angled triangle ABC, right angled at B. So जैसा कि आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया जो tan थीटा है दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि वो जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको उसके हिसाब से जो tan थीटा है दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन अगर हम थीटा ये भी कंसिडर कर सकते हैं और ये भी कंसिडर कर सकते हैं, थीटा चाहे ये कंसिडर करेंगे चाहे ये कंसिडर करेंगे, उससे क्या होगा, उससे जो परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज होगा। मान लीजिए अगर हम थीटा एंगल ए को कंसिडर करेंगे तब परपेंडिकुलर क्या बनेगा, बेस क्या बनेगी, और जब हम थीटा ये कंसिडर करेंगे तब परपेंडिकुलर क्या बनेगा, बेस क्या बनेगी। फॉर एग्जाम्पल वी कंसिडर एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। थीटा को हमने एंगल ए को थीटा हमने कंसिडर किया। जैसे कि आपको पता है जिस भी एंगल को हम थीटा कंसिडर करेंगे, जो थीटा को जो एडजेसेंट साइड, दिस द एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, थीटा का जो एडजेसेंट साइड होता है वो बेस होता है, दैट इज बेस। और थीटा का जो अपोजिट साइड, दिस द अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, बट यहां पे हमने थीटा एंगल ए को कंसिडर किया। सो फर्दर हम देखेंगे ये जो tan थीटा को अब हम एंगल ए लेंगे। सो tan थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है, इसका अपोजिट साइड, बेस कौन है, इसका एडजेसेंट साइड। सो इसका जो अपोजिट साइड है दैट इज परपेंडिकुलर, वो कितना है, दैट इज BC, और बेस दैट इज एडजेसेंट साइड वो क्या है, AB। सो विच इक्वल टू tan A इज इक्वल टू BC बाय AB, दिस द रिलेशन। उसके बाद अगर अब हम कंसिडर करेंगे, अगेन वी टेक ट्राइंगल ABC, अगर अब हम थीटा कंसिडर करेंगे एंगल C को, सो एट दिस एडजेसेंट साइड है BC और अपोजिट साइड क्या है थीटा का, दैट इज AB। सो आपको पता है ये जो अपोजिट साइड है दैट इज परपेंडिकुलर और जो एडजेसेंट साइड है दैट इज बेस। सो यहां पे जब हमने थीटा को चेंज किया, अब हम थीटा को कंसिडर करेंगे एंगल C। सो इसका जो ये tan C है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर AB बाय बेस इसका BC है। सो दिस इज द अनदर रिलेशन। सो यहां तक हमने देखा साइन थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा किसके बराबर है, और tan थीटा किसके बराबर है। हाँ जी, अब और तीन है, दैट इज फोर्थ वन इज कोसेक थीटा। अब हम वो देखें वो किसके बराबर है, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब हम ये तीन देखेंगे कि इनका जो साइड्स के साथ क्या रिलेशन है। ये तीन पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा ये जो कोसेक थीटा है इसको साइन थीटा के साथ क्या रिलेशन है। मैंने पहले ही पिछले लेक्चर में बताया कि अगर आपको पहले तीन याद रहेंगे दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, अगर आपको ये तीन याद रहे तो जो अगले तीन है वो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेंगे। वो कैसे, ये तीन, इन तीनों की रिलेशन देखने से पहले मैं आपको एक रेसिप्रोकल रिलेशन पहले डिफाइन करूंगा। रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन क्या कहता है,
रेसिप्रोकल रिलेशन कहता है ये जो साइन थीटा है इसका जो रेसिप्रोकल है दैट इज कोसेक थीटा। कोसेक थीटा रेसिप्रोकल रिलेशन कहता है जो साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल है साइन थीटा को, विच इंप्लाइज साइन थीटा हमने बताया था दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब हम देखना है कि कोसेक थीटा किसके बराबर है। यहां पे हमने देखा कि साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो विच इंप्लाइज यहां पे हम फर्दर में ये सॉल्व करूंगा, यहां पे कोसेक थीटा निकालूंगा मैं। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। इसमें साइन थीटा इज इक्वल 1 बाय कोसेक थीटा, ये मैंने फर्दर सॉल्व किया, यहां पे मैंने कोसेक थीटा निकाला। सो ये 1 वहीं पे रहेगा और ये साइन थीटा नीचे आएगा। सो दैट इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। बट साइन थीटा आपको पता है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो विच इंप्लाई ये जो कोसेक थीटा है यहां पे फिर से आएंगे इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा किसके बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो फर्दर कोसेक थीटा हम देखेंगे किसके बराबर है दैट इज 1 इंटू ये ऊपर चला जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर को, विच इंप्लाइज ये जो कोसेक थीटा है दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सो अब इजीली थीटा को अगर एंगल ए कंसीडर करोगे तब हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। परपेंडिकुलर कौन बनेगा अगर आप थीटा एंगल ए को कंसीडर करेंगे, परपेंडिकुलर क्या बनेगा अगर आप थीटा एंगल सी को कंसीडर करोगे, परपेंडिकुलर क्या बनेगा। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि कोसेक थीटा किसके बराबर है। सेकेंड वन है हमारे पास। अब हम देखेंगे जो सेक थीटा है ये किसके बराबर है, रेसिप्रोकल रिलेशन से ही देखेंगे। सेक थीटा देखने के लिए हम कंसीडर करेंगे जो कॉस थीटा है इसका जो रेसिप्रोकल है दैट इज सेक थीटा। कॉस थीटा जो है इसका जो रेसिप्रोकल है दैट इज सेक थीटा। लेकिन आपको पता है जो कॉस थीटा है दैट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। आपको कॉस थीटा पता ही है। यहां पे मैं फर्दर इसको सॉल्व करूंगा, यहां पे मैं सेक थीटा निकालूंगा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। सो बेसिकली हमने सेक थीटा ही निकालना है। सो सेक थीटा मैंने यहां पे निकाला, सो 1 वहीं पे रहेगा, कॉस नीचे आएगा, दैट विल डिवाइड। सो विच इंप्लाई बट कॉस थीटा हमने पता है कि दैट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यहां पे रिप्लेस करेंगे, विच इंप्लाइज सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा किसके बराबर है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, which implies sec theta is equal to 1 into hypotenuse by base, which implies ये जो sec theta है this is equal to hypotenuse by base। अब आप ट्रायंगल में इजीली कैलकुलेट कर सकते हो वेदर अगर आप थीटा एंगल ए लोगे तो हाइपोटेन्यूज तो रहेगा ही, हाइपोटेन्यूज बेस क्या बनेगी। अब अगर थीटा एंगल सी को कंसीडर करोगे तो बेस क्या बनेगी। सो लास्ट वन इज जो थर्ड वन था दैट वाज कॉट थीटा। कॉट थीटा निकालने के लिए हम कंसीडर करेंगे टैन थीटा को। सो रेसिप्रोकल रिलेशन क्या कहता है, ये कहता है जो टैन थीटा है इसका जो रेसिप्रोकल है दैट इज 1 बाय कॉट थीटा। इसका जो रेसिप्रोकल है दैट इज कॉट थीटा। सो यहां पे फर्दर हम देखेंगे कॉट थीटा निकालेंगे, हमने कॉट थीटा ही निकालना है। सो कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा। और आपको पता है ये जो टैन थीटा है दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सो यहां पे इसको रिप्लेस करेंगे, कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सो फर्दर कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 1 इंटू बेस बाय परपेंडिकुलर। सो हमें ये पता लगा ये जो कॉट थीटा है दैट इज इक्वल टू बेस बाय perpendicular. This is the last relation. So reciprocal relation से हमें ये पता चला
कि सेक थीटा किसके बराबर है, कोसेक थीटा किसके बराबर है और कॉट थीटा किसके बराबर है। मैं जल्दी जल्दी आपको रिमाइंड करूंगा, ये जो साइन थीटा था दैट वाज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा था बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा था परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद हमने पढ़ा था कोसेक थीटा। मैंने बोला कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, कोसेक थीटा है इसका रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सिमिलरली कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है सेक थीटा। अगर कॉस थीटा है बेस बाय हाइपोटेन्यूज विच इंप्लाइज जो सेक थीटा दैट इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस, एंड टैन थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस विच इंप्लाइज जो कॉट थीटा है दैट द रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा विच इंप्लाइज कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। ये 6 रिलेशंस हमने याद रखने हैं। इसके बाद अगला जो रिलेशन देखना है हमें दैट इज कोशेंट रिलेशन। याद रहिएगा जब हम कोशेंट रिलेशन की बात करेंगे खाली 2 एंगल्स इंक्लूड होंगे इसमें। नंबर 1 इज टैन थीटा एंड नंबर 2 इज कॉट थीटा। कोशेंट रिलेशन क्या कहता है, ये कहता है जो टैन थीटा है ये बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यानी इसका मतलब है जब हम साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ डिवाइड करेंगे तो वहां पे क्या निकलेगा, कोशेंट टैन थीटा। दिस इज द कोशेंट रिलेशन। इफ वी डिवाइड साइन थीटा बाय कॉस थीटा द कोशेंट विल बी इक्वल टू टैन थीटा। एंड सेकेंड वन, कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये जो सेकंड था दैट इज कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसका भी यही मतलब है जब हम कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे साइन थीटा के साथ रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू कॉट थीटा। कोशेंट रिलेशन यही कहता है कि इफ वी डिवाइड साइन थीटा बाय कॉस थीटा द आंसर विल बी यानी कोशेंट विल बी इक्वल टू टैन थीटा, एंड इफ वी divide cos theta by sin theta the quotient will be equal to cot theta. This is the quotient relation. और हाँ जी, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया हूं, हमने कितने एंगल्स पढ़े, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। हमने 6 एंगल्स पढ़े, दिस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th, 5th एंड 6th। ये जो साइन थीटा है एक्चुअल इसका जो पूरा वर्ड है दैट इज SINE साइन थीटा। अब हम शॉर्ट में इसको साइन थीटा लिखते हैं। और ये जो कॉस थीटा है इट्स एक्चुअली कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा जिसको हम शॉर्ट में कॉस थीटा लिखते हैं। एंड ये जो टैन थीटा है एक्चुअल में दिस इज टेंजेंट थीटा। क्या है, टेंजेंट थीटा जिसको हम अब शॉर्ट में टैन थीटा लिखते हैं। और ये जो कोसेक थीटा है दिस इज एक्चुअली अ वर्ड कोसिकेंट थीटा जिसको हम अब शॉर्ट में कोसेक थीटा लिखते हैं। एंड जो सेक थीटा है इसका जो पूरा वर्ड है दैट इज सीकेंट, इट इज एक्चुअली सीकेंट थीटा और शॉर्ट में हम इसको sec theta लिखते हैं। एंड द लास्ट वन इज cot थीटा, एक्चुअली इट इज कोटेंजेंट थीटा। क्या है, कोटेंजेंट थीटा जिसको हम शॉर्ट में cot थीटा लिखते हैं। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। हाँ जी, अब मैं आपको 1-2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा। वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रे है OA, दिस इज रे OA। अगर मैं इस रे OA को रोटेट कराऊंगा, मान लीजिए ये रे OA है, दिस इज अ रोटेटिंग रे। अगर मैं इसको रोटेट कराऊंगा ऊपर की तरफ भी यानी एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी, मेरे पास एक रे है, अगर मैं इसको रोटेट कराऊंगा एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी, मान लीजिए मैंने ये जो रे थी मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया, मान लीजिए इसने इतना रोटेट किया, दिस वाज OA, नाउ दिस इज एट पॉइंट B। मैंने इस रे को रोटेट कराया, यहां पे एंगल बना,
समझ आ रहा? यहां पे एंगल बना, और ये जो ओ ए जब मैंने रोटेट कराया, पहले इसकी पोजीशन ओ ए थी, दैट इज इट इज इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन जब मैंने इसको रोटेट कराया तो रे क्या बनी? ओ बी। दिस इज द टर्मिनेटिंग पोजीशन। यहां पे ये रुकी, टर्मिनेटिंग पोजीशन। सो एंटी क्लॉकवाइज मैंने इसको रोटेट कराया, एंटी क्लॉकवाइज। सो यहां पे एंगल बना। ये जो याद रखना, जब मैं एक रे को रोटेट कराऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, जो यहां पे एंगल बनेगा दैट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव एंगल। हां जी, पॉजिटिव एंगल। दिस इज द फर्स्ट फैक्ट। सेकेंड फैक्ट, हमारे पास अगेन एक रे है ओ ए। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद जो यहां पे जो ये एंगल बना वो पॉजिटिव होता है। इन सेकेंड केस, इफ वी मेक इट रोटेट क्लॉकवाइज, अगर मैंने इस रे को क्लॉकवाइज रोटेट कराया, यानी नीचे की तरफ क्लॉकवाइज होगा, ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए अगर मैंने इस रे को क्लॉकवाइज रोटेट कराया, सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन, एंड दिस इज टर्मिनेटिंग पोजीशन। सो यहां पे भी एंगल बना। इफ वी मेक ओ ए रोटेट टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो यहां पे एंगल बना। सो वो एंगल हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक मिनट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो यहां पे जो ये एंगल बना दैट इज ऑलवेज नेगेटिव एंगल। हां जी। सो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए। फर्स्ट इज, इफ वी मेक ओ ए रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो ये एंगल बनता है यहां पे, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंगल। इफ वी मेक ओ ए रोटेट टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो यहां पे जो एंगल बनता है, दिस इज ऑलवेज ए नेगेटिव एंगल। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।